जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार ऑनलाइन एवीसी अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी पुलिस एग्ज़ाम पिछले 15 सालों से लगातार जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को निचोड़ संग्रह करने वाले हैं। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे अफवाह न्यूज़ ऐसे फैलाए जा रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम मार्च में कराया जाएगा, लेकिन अब तक की कोई सा भी अपडेट जानकारी इस तरह की नहीं है। आप लोग अपना तैयारी में संपूर्ण तरीके से लगे रहिए। आपका एग्ज़ाम होगा फरवरी में और बिल्कुल 18 फरवरी की एग्ज़ाम होगा। देखिए यहाँ पे समय को विलंब न करेंगे, आगे चलेंगे। कम समय में 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर का 15 सालों से लगातार पूछे गए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यूपी पुलिस एग्ज़ाम से हर एक जानकारी रियल आपको मिलता रहेगा। देखिए यहाँ पे पहला नंबर सवाल क्या करा है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। बताएंगे सभी लोग फटाफट से सही जवाब क्या होगा। प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर आप लोग बताते चलेंगे हमारे साथ में। और सही जवाब है इस क्वेश्चन का ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा है, बताएंगे भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई। बताएंगे सभी लोग किस नाम से जानी गई। तो आप लोग याद रखेंगे माउंटबेटन योजना के नाम से जानी गई। ऑप्शन ए होता है इस क्वेश्चन का सही जवाब। आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। सभी लोग कॉपी और पेन लेकर सारे क्वेश्चन को ऐड कर लेंगे। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग आज की क्लास में आपके लिए इंक्लूड किए हुए हैं। तो क्लास को अंत तक देखेंगे। सभी साथियों से यही रिक्वेस्ट है, पूरे 50 क्वेश्चन देख लेंगे आप लोग। भारत की संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन जो है, शासन किसके अंतर्गत क्या है, तो इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया। बताएंगे सभी लोग फटाफट से राइट आंसर 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। ऑप्शन सी होता है इस प्रश्न का सही जवाब, याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न लगातार पूछे गए आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में, याद रखेंगे। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है, क्या है, तो कौन सा सही नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग याद रखेंगे पाकिस्तान की स्वीकृति सही नहीं है, पाकिस्तान की स्वीकृति। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे प्यारे साथियों, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन क्या कराए, बताएंगे सभी लोग कि 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था। बताएंगे कौन सा सदस्य नहीं था। तो याद रखेंगे ऑप्शन ए होता है सही जवाब, याद रखेंगे। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे। आगे चलने से पहले आपसे एक मात्र छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सभी प्यारे साथियों क्लास को लाइक कर देंगे। आपका एक लाइक मोटिवेट करता है। सभी लोग लाइक करेंगे क्लास के फटाफट से। और देखिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन क्या कराए कि मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार जो क्या था। बताएंगे प्रावधानों का सार था, याद रखेंगे सही जवाब क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग ऑप्शन प्रांतों में दोहरा शासन। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, बताएंगे सभी लोग फटाफट से राइट आंसर कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की जो है व्यवस्था की गई थी। बताएंगे सभी लोग 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। तो सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, याद रखेंगे। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 8 नंबर सवाल है और लगातार आपके पेपर में धुआंधार पूछे गए हैं, याद रखेंगे। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा जो है ये लाया गया था। तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या है। बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे मॉडल मिंटो सुधार 1909, सही जवाब है। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न क्या कराए, बताएंगे सभी लोग कि मॉडल मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था।
बताएंगे सभी लोग। मॉडल मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? तो याद रखेंगे सही जवाब इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन क्या कराए, और अब हम लोग थोड़ा फास्ट स्पीड चलेंगे, तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ध्यानपूर्वक एक एक प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे आप लोग और याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे मिंटो मॉडल सुधार का उद्देश्य क्या था? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 11 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे कि महारानी विक्टोरिया को भारत की समाक्षी नियुक्त किया गया, सही जवाब क्या है? तो सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन बी होता है सही जवाब 1858, आप लोग याद रखेंगे बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे 12 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, और सभी लोग इसे याद रखेंगे। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को स्वीकार करने का जो अधिकार है ये मिला? तो सभी लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? बताएंगे फटाफट से राइट आंसर ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सभी साथी याद रखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे 13 नंबर सवाल क्या करा है, लगातार एग्जाम में पूछे गए हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है ये कब पारित किया गया? तो याद रखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 में पारित किया गया, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सारे प्रश्न का उत्तर आपको पता होना चाहिए। लगातार पूछे गए प्रीवियस ईयर में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का क्या है? तो अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान की गई है। बताएंगे सभी लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? बताएंगे सभी लोग। देखिए राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 15 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे कि वी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौता में जो है प्रावधान था, याद रखेंगे सही जवाब क्या है? तो ऑप्शन सी आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, बताएंगे सभी लोग कि निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को व्यवस्था किया? बताएंगे सभी लोग द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया, तो आप लोग याद रखेंगे स्थापित किया, सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। भारत शासन अधिनियम 1935 याद रखेंगे सही जवाब है। 17 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, और सभी लोग इसे याद रखेंगे कि संघीय प्रणाली का पहला जो है प्रयास भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा किया गया था? बताएंगे किसके द्वारा किया गया था? तो सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। 1935 आप लोग याद रखेंगे बिल्कुल राइट आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन 18 नंबर है। प्रश्न बताएंगे किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्ता थी? तो याद रखेंगे सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे 1935 और आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे 19 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे कि भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? बताएंगे किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो सही जवाब क्या है? सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए होता है इस क्वेश्चन का भारत सरकार अधिनियम, याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 20 नंबर सवाल क्या करा है, बताएंगे सभी लोग 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान जो है भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? किनके द्वारा? तो सभी लोग याद रखेंगे सही जवाब है महात्मा गांधी जी के द्वारा ऐसा कहा गया था कि भारतीयों को इच्छा के अनुसार होगा भारत का जो संविधान होगा। ऑप्शन बी आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 21 नंबर सवाल क्या करा है, बताएंगे सभी साथियों राइट आंसर क्या होगा कि 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान का निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? बताएंगे सभी लोग इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या है इस क्वेश्चन का?
ऑप्शन डी आप लोग लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन डी होता है सही जवाब, याद रखेंगे, मोतीलाल नेहरू सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे 22 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा जो किया गया, बताएंगे किसके द्वारा किया गया। 22 नंबर सवाल है और इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से सभी लोग बताएंगे। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कराए, बताएंगे कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए रोज़ाना इस चैनल पे लेकर आते हैं, तो आप लोग हमारे साथ में रोज़ाना जुड़ने का प्रयास करेंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, ग्रुप में जो है सभी लोग जुड़ेंगे, वहाँ से सारी कुछ जानकारी आपको मिलता रहेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो इस संविधान सभा को किसने जो है मूर्ति रूप प्रदान किया, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न क्या कराए, बताएंगे सभी लोग कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बड़े हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर के प्रस्ताव पारित किया था, बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन लंबा है लेकिन आपको याद रखना है, बहुत बार आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं और देखने को मिलेंगे 18 फरवरी के शिफ्ट में यहीं से प्रश्न। सही जवाब क्या है तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी होता है राइट आंसर, 1936 आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे कि 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की, बताएंगे संविधान सभा की गठन की मांग की, तो सही जवाब क्या है, याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 26 नंबर सवाल क्या कराए, बताएंगे सभी लोग कि वर्ष 1942 में किस योजना के तहत जो है यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध प्रांत संविधान का निर्माण करेगा, तो सही जवाब क्या है करेगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से क्रिप्स योजना याद रखेंगे। सही जवाब है 27 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे और सभी लोग इसे याद रखेंगे कि संविधान सभा की गठन का जो मांग है सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, बताएंगे सभी लोग किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, तो सही जवाब क्या है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, बाल गंगाधर तिलक सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 28 नंबर सवाल क्या कराए कि भारत की संविधान सभा का गठित करने का आधार क्या था, बताएंगे गठित करने का आधार क्या था, तो सभी लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न क्या कराए कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई, किसके अनुसार जो है गठित की गई, तो सभी लोग याद रखेंगे कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा गठित की गई, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 30 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे और सभी लोग इसे याद रखेंगे कि सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की गठन की मांग कहाँ पे हुआ, अधिवेशन में रखी गई, तो सभी लोग याद रखेंगे कहाँ पे, ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। देखिए यहाँ पे 31 नंबर सवाल क्या कराए, याद रखेंगे कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल जो है कितने सदस्य होने थे, याद रखेंगे कुल कितने सदस्य होने थे, तो याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन क्या कराए, बताएंगे सभी लोग फटाफट से राइट आंसर कि प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था, तो याद रखेंगे निश्चित हुआ था। सही जवाब क्या है, ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है उपयुक्त, सभी आप लोग याद रखेंगे बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखेंगे यहाँ पे 33 नंबर सवाल क्या कराए कि संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था और इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए, तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी यानी कि 208 आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 34 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे
सभी लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। क्लास क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे लगे, क्लास को सभी साथी लाइक करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में बेहतरीन प्रैक्टिस सेट में।